बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। जमहूरियत मुस्तहकम कैसे होगी, मईशत मुस्तहकम कैसे होगी कि जब इलेक्शन करीब हों तो तमाम जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं, जो तमाम सियासतदान हैं, चाहे वो सूबाई या कौमी असम्बली में सियासत करते हैं, किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक हो, वफादारियां तब्दील होना तो पाकिस्तान की सियासत की रिवायत बनता जा रहा है। अक्टूबर में मुमकिन तौर पे इलेक्शन की बात चल रही है, तो दूसरी जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि मुल्क की बड़ी जमात तस्वर की जाती थी, आप हुकूमत कर चुके हैं इस मुल्क में। आज उनकी पार्टी के न सिर्फ सूबाई बल्कि मरकजी रहनुमा और पार्टी की जो काबीना थी वो भी तितर बितर हो गई है। सब ने पीटीआई से राहें जुदा करना शुरू कर दिए हैं। आज राहें जुदा हो रही हैं। मुमकिन है कुछ दिन बाद किसी और पार्टी में शमूलियत के ऐलानात होना अभी बाकी हैं। तो कैसे ये मुआशरा तरक्की करेगा? कहीं हमने देखा कल शीरी मजारी साहबा ने भी सियासत को खैरबाद कह दिया। बदतरीन तशद्दुद और अलमिया ये है कि अदालतें रिलीज करती हैं, पुलिस कहती है आए जी वापस आपको ले जाते हैं। तो ये क्या तौहीन अदालत नहीं है? तो फिर अदलिया का एहतराम कहाँ जाता है जब अदलिया रिलीज कर देती है, जब उनकी रिहाई हो जाती है, लेकिन पुलिस की हठधर्मी भी जारी है। तो इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि कराची में मेयर किसका, कौन ये सर पे ताज पहनेगा, हम इस पे भी बात करेंगे। फिर ये जो अब मुल्की सियासत में जो अखाड़ पिछाड़ हो रही है, इसका फ़ायदा तीसरी कुव्वत फिर से लेने जा रही है। तो ये तमाम सियासतदानों के लिए भी सवालिया निशान है। आज जहाँ पे भंगड़े डाले जा रहे हैं, आज जहाँ पे लुडियाँ डाली जा रही हैं, जो खुश हो रहे हैं, तो कल फिर वो भी इसी जगह पे खड़े हो सकते हैं। तमाम मौजूद बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, आप हुकूमती मौक़िफ़ का दिफा करेंगे। आपका ताल्लुक PMLN से है, सीनियर सियासतदान है सैयद इखलाक हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया सर, हाशमी साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ जमात इस्लामी के भी सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, राशिद मन्नान साहब। बहुत शुक्रिया सर, राशिद मन्नान साहब आपने भी टाइम दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी नौजवान रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल रहमान गोलर साहब। बहुत शुक्रिया सर, अब्दुल रहमान आपने भी टाइम दिया। नईम आवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाकी सियासत पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया नईम आवान साहब आपका भी। पहले जरा आपसे हो जाए नईम आवान साहब, ये फवाद चौधरी साहब भी आज चले गए और कुछ दिन पहले उनकी वीडियो एक वायरल हुई थी जो कि पुलिस की उनको इत्तला मिली तो वो पुलिस से भागते हुए जा रहे थे। मौसूफ कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले कह रहे थे हम सिंध भी फतेह करेंगे और PTI पूरे मुल्क की बड़ी जमात होगी। तो ये जो सॉफ्टवेयर आज आपकी हुकूमत में अब सबके अपडेट हो रहे हैं, कल आप लोगों के भी सॉफ्टवेयर अपडेट होंगे, कल आप भी जेलों में होंगे। कल पहले जैसे आपको याद होगा पेट्रोटेक बनी थी, पीपल्स पार्टी के लोग ही गए थे उसमें, तो फिर ये जमहूरियत का हुस्न तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने साजिद भी इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक जमात थी, तरीक़े इंसाफ थी नहीं थी, वो बनाई गई थी तरीक़े इंसाफ जो है वो। और जो कि अभी आपने कहा फ़ाद चौधरी कभी भी तरीक़े इंसाफ का था ही नहीं। फ़ाद चौधरी वो आदमी है जब वो देखता है चढ़ता सूरज तो वो वहाँ कोशिश करता है कि वहाँ चला जाए। और फ़ाद चौधरी की अगर मैं बात करूँ तो फ़ाद चौधरी, क्योंकि अभी अदलिया अगर मैं बात करूँ, अक्सर जो है वो घरों के अंदर एक बच्चों को समझाया जाता है कि अल्लाह पाक जो है वो कोर्टों से और थानों से, कचहरी से अल्लाह पाक बचाए। लोग कोर्ट से जो है ना भागते हैं, कोर्ट नहीं जाते। ये वाहिद आदमी जो कोर्ट भागा है अपने आप को बचाने के लिए। फ़ाद चौधरी के लिए मिसाल मैं आपको बताऊं कि जब वज़ीर आज़म साहब ने हल्फ लिया, इमरान खान साहब ने, तो ये उनकी काबीना के अंदर सऊदी अरब के एक दौरे पे गया। उस दौरे पर जब टेबल पे बैठा हुआ था, अक्सर उसकी वो एक ही सीट है जहाँ जाके बैठता है वज़ीर आज़म के साथ, कुछ शेखों ने देखा और शेखों ने जब देखा तो इसने कहा क्यों मुझे देख रहे हो? तो शेखों ने कहा कि यार आप किराए पे मिलते हो कि पाकिस्तान में हर वज़ीर आज़म साहब के साथ आते हो और यही सीट आपकी मौजूद है, यहीं पर ही जो है वो आप जो है मौजूद होते हो। पूरी तरीके इंसाफ की अगर बात करूं, तरीके इंसाफ के जो नजरियाती लोग थे ना, नजरियाती लोग, वो जो लोग तरीके इंसाफ की जिन्होंने बुनियाद रखी थी, पूरी तरीके इंसाफ को चलाने वाले वो थे ही नहीं। तरीके इंसाफ को और हुकूमत को चलाने वाले जो लोग थे, जो 3.5 साल इस मुल्क के ऊपर जो है वो मुसरत रहे, इस मुल्क को चलाते रहे। इंसाफ का पट्टा तो आप लोग बिठाने जा रहे हैं, जो कि नजर भी आ रहा है आपकी ये हुकूमत में हो रहा है। कल गिरबान आपके हाथों में भी होगा और ये कौन भी पूछेगी कि पुलिस अदलिया के एहतराम को भी भूल गई थी और वो पुलिस आपके माथे थी, इंतजामिया आपकी थी। आप तो चेयरमैनों को भी उठा के ले जाते हैं, वो हलफ लेके आते हैं, आप बोलते हैं आजा भाई तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट होना है, कल इधर आके आपने वोट देना है, मेयर हमारा आएगा क्योंकि बिलावल साहब ने कहा है चेयरमैन जियाला आएगा। साजिद भाई देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करती है। और मैं आपको एक बात बताऊं,
ये जो अभी हालात बने हुए हैं इसके अंदर अगर मैं कहूँ ये कि जो लोग अरेस्ट हो रहे हैं, अगर आप यूसी चेयरमैनों की बात करें, मुझे आपको इखलाक भाई को जो दीगर दोस्त हैं उनको कोई नहीं अरेस्ट करता, और दीगर जो लोग पाकिस्तान में 23 करोड़ लोग हैं उनको कोई अरेस्ट नहीं करता। चेहरे देख के अरेस्ट नहीं हो रहे, ये वो लोग हैं या किसी न किसी जो है वो एक्ट के अंदर जो है वो ये मौजूद है। खवातीन भी सर लापता हैं सर, कराची से, पंजाब से, और फिर उनकी तस्वीर पुलिस लेके घूम रही है। उनके रिश्ते कैसे होंगे? वो भी किसी की माएं बहनें बेटियां हैं सर। मुल्क की सियासत कहां लेकर जा रहे हैं नहीं मावान साहब? सर अब अगर मैं मुल्क की बेटियों की बात करूं तो फिर मुल्क की बेटियां वो भी थी जो अदी फरियाल तालपुर को जिस तरीके से उन्होंने जेल में बंद किया, और आपने देखा कि रमजान वाले दिन खासतौर पर चांद रात को लोग जो है वो 300-300 400-400 लोगों को जेलों से बरी किया जाता है, रिहा किया जाता है। ये वायद उस वक्त हुकूमत थी, वो भी किसी की बेटी थी। जब अस्पताल से उनको उठा के जेल में ले जाकर उनको बंद कर दिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी की बात करूं तो वो भी किसी की बेटी थी, पाकिस्तान आई थी बड़ी उम्मीदें लगा के। अगर इस मुल्क की बात करूं, लाजमी से वजीर दाखिला जो हमारा इस वक्त मौजूद है, उसकी भी जो वाइफ थी, आपको याद होगा कि जब उनको बंद किया था जेल के अंदर, तो वो उसकी एक बीवी जो है वो इमरान खान को दरखास्त कर दी थी कि इमरान खान साहब मेरे शोहर ने जो है वो 2 दिन से दवाइयां नहीं खाई और वो घर का खाना खाता है। तो फिर बात ये कि क्या वो किसी की बेटी नहीं थी? और अगर बेटियां थी तो हम तो उस वक्त भी इमरान खान को कह रहे थे, इमरान खान साहब आप मेहरबानी करें, अगर कुछ करना है तो आप मुल्क की बका की जंग लड़ें, आप छोड़ दें ये बातें। आप एसएचओ नहीं लगे कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं पकड़ूंगा, मैं टीमें उतारूंगा। आप एक वजीर आजम हो इस मुल्क के अंदर, आप सिलेक्टेड हो या इलेक्टेड हो। बिसाके मिशत की हमने दावत दी थी बिसाके जमहूरियत के बाद, तो उस वक्त जो है वो इनको जो है वो फिरौन जो है इनके अंदर गया हुआ था, और उस वक्त ये मैं इनका एक ही स्टांस था कि मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। ये पकड़ धकड़ की सियासत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ गया। नहीं आपका पॉइंट आ गया। अब्दुल रहमान गोंदल साहब होड़ आराम है, और आपको याद होगा पहला इजलास था आपकी हुकूमत का, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा था मुझे नैब से ना डराओ, मैंने बहुत नैब देखे हैं। पता तब चलेगा कि जब ये नैब और इदारे आपके पीछे लगेंगे। तो मुझे तो अभी से अफसोस हो रहा है कि उस वक्त क्या होगा। आप हमें नैब से डराते हैं और आप तमाम लोगों को अंदर करते हैं। एहतसाब का आपने झाड़ू फेरा था, आपके ही वक्त में फेरा था। अब आपको याद होगा कि वो जो आसिफ अली जरदारी के अल्फाज से कि मईशत और नैब एक साथ नहीं चल सकती, इमरान खान साहब, वो बातें सच साबित हुई। आप वो कहते हैं ना जरदारी साहब की इस बात को एग्रीड करेंगे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले साजिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो मुझे प्रोग्राम पर बुलाया। देखें, सबसे पहले मैं आपकी बात करूं कि आपने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो अपने दौर में, बिल्कुल ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। नईम अवान साहब ने अभी 2-3 बातें की, उसका भी मैं जवाब देना चाहूँगा। देखें, असल इशू क्या है? असल इशू ये है कि हम सब जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान हमारे लिए सबसे पहले, हम किस चीज की जंग लड़ रहे हैं बताएं? इमरान खान ने जो सबसे पहले स्टैंड लिया था, वजीर आजम पार्टी वाले पाकिस्तानी नहीं थे, पाकिस्तान लीग वाले पाकिस्तानी नहीं थे। मुझे आज आप लोगों को पाकिस्तानी याद आ गए। आज जो ज्यादतियां हो रही हैं, आप ईमानदारी से बताएं, क्या इस किस्म की कभी भी ज्यादतियां हुई? इससे बढ़कर हुई। मैं ये नहीं कहता। मार्शल लॉ हमने देखा, फिर इमरान खान का भी मार्शल लॉ देखा था कि सभी अंदर थे, ना नून ना पीपी, कुछ भी नहीं था, सब अंदर थे सर। शाहिद खान अब्बासी भी अंदर थे, मरियम साहिबा अंदर थी, फरिया, ये बड़े जय पाकिस्तानी बड़े नाम है। उनके खिलाफ जितने भी केसेस थे वो इमरान खान ने बनाए थे, वो पुराने दौरों में बने थे। पीपल्स पार्टी ने नून के खिलाफ केसेस बनाए, नून ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस बनाए। आप लोगों ने इस्तेमाल किया। यहाँ पे इल्जाम है कि नैब आपकी नौकरी दे रहा था, और ये आपकी बड़ी खुशाइन है कि जो तरामीम अभी इस हुकूमत ने की है नैब में, उसके पहले बेनिफिशियरी इमरान खान। देखें, बात वहीं आकर रुकी कि नईम अवान साहब ने कहा कि भाई हमने जो है वो जमहूरियत के लिए ये किया, हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी, जमहूरियत के लिए जो है वो सारे मामलात किए। देखें, इस वक्त मैं रहमान गोंदल माफी मांगेंगे कौम से, जो भी 9 मई को हुआ? बिल्कुल, 9 मई को जो भी हुआ उन शरपसंदों को अरेस्ट होना चाहिए। पीटीआई के शरपसंदों को देखें, चाहे वो पीटीआई के हैं, चाहे वो पीएमएलएन के हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, फौज के साथ, इस मुल्क के साथ अगर किसी ने बदनामी हुई है और ये भी कहें हमारे साथ अच्छा हो रहा है, तो देखें उन लोगों के साथ ये भी कहें ना सर, आप माफी मांगे। कौन सी सारे आपके लोग थे? मुझे 75 सालों में ऐसा नहीं हुआ, किसी सियासी पार्टी ने ऐसा नहीं किया जो आपने कर दिखाया। मैं आपको एक बात बताऊं, और आपको याद होगा इमरान खान साहब कहते थे ये गद्दार, ये मीर जाफर मीर सादिक, ये न्यूट्रल, ये जानवर, तो ये तसलसल चलता आ रहा था कौम के साथ। आप लोगों एक चीज बड़ी समझने की, ये हो क्या रहा है असल में, हमें दिखाया कुछ और जा रहा है और किया कुछ और जा रहा है। माफी नहीं मांगेंगे, माफी मांगेंगे बिल्कुल। अगर